सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 89, विषय हमारा हिंदी, और इसमें हम व्याकरण के टॉपिक वाच्य के बारे में चर्चा करेंगे। और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 22/2/2021 और दिन हमारा बेटा सोमवार का है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम वाच्य का अभ्यास करेंगे कि क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात होगा उसका प्रयोग आधार कि मतलब जिसका किस प्रकार का प्रयोग या कर्ता के आधार पर हुआ है, या कर्म के आधार पर हुआ है, या भाव के आधार पर हुआ है, तो उसे उसे हम क्या कहेंगे बेटा? वाच्य कहेंगे। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही वाच्य पहचान कर आपको विकल्प में भरना है। तो यहाँ पे ही हमें 5 यहाँ पे वाच्य दिए गए हैं। तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम वाच्य के बारे में अभ्यास कर लें। और पिछली वर्कशीट भी आपकी आ चुकी है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो थोड़ा सा अभ्यास हम कर लेते हैं आपकी जानकारी के अनुसार, क्योंकि आप पिछली वर्कशीटों को भूलते जा रहे हैं, जो कि बेटा बहुत ही गलत है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिविज़न करने के लिए एक बार पुनः बता देता हूँ। ओके, तो ये आपकी कक्षा 10 के हैं, व्याकरण का टॉपिक वाच्य आपको। तो वाच्य का मतलब है वो होता है बेटा बोलने का विषय, कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा दिए गए विधान का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो उसको हम वाच्य कहेंगे। आप इसको सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लें, बेटा बार बार नहीं बताया जाएगा। ओके, तो आप सब इसको कॉपी में नोट कर लें। दूसरे शब्दों में, क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि प्रयोग जो उसका प्रयोग हो रहा है वो कर्ता है या कर्म या भाव के आधार पर हो रहा है, तो ये दोनों इसकी परिभाषा हो जाएंगी। ओके, तो वाच्य के भेद, हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने गए हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती हो। कर्मवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्म की प्रधानता होती हो। और भाववाच्य क्या होता है? इस भाव में कर्ता अथवा कर्म नहीं बल्कि भाव तथा क्रिया की अर्थ की प्रधानता होती हो। तो इस प्रकार ये 3 वाच्य हमारे होंगे हिंदी में। इसके 3 भेद हैं। कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती हो, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन या कारक के अनुसार होता हो। इसका सीधा संबंध किससे होता है बेटा? कर्ता से होता है, उसे हमें कृतवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए गए, तो उसको भी हम देख लें। इनको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें कि कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के अपनी सामर्थ्यता या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के सार्थक विभिन्न रूप में प्रयोग किया, जैसे जैसे मैं फ्रेंच पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता। यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है, तो यहाँ पे कलाकार ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बन सकती है, तो यहाँ पे प्रमुखता बता रहा है। यह मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है, कि यही मजदूर तो भारी पत्थर। तो इसमें मुख्य किस पे जोड़ दिया जा रहा है बेटा? कर्ता पे। तो सबको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। क्रमवाच्य क्या है? कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती हो और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता हो। कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है, अर्थात ये कर्मवाच्य कि मोहन के द्वारा ले के लिखा जाता है। अब यहाँ पे द्वारा है, तो मोहन के द्वारा, तो यहाँ पे बेटा किस पे प्रधानता हो रही है? मुख्य कर्म की। किसकी हो रही है? कर्म की। ओके स्टूडेंट, आगे हम और देख लेते हैं कि भाई मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती है, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। अब यहाँ पे द्वारा, रूपाली द्वारा, तो यहाँ पे बेटा ये कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता। तो ऐसे क्रमवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है, क्रिया सकर्मक होती है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया कि इसमें प्राय वाक्यों में क्या लगाया जाता है? जा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा? जा लगाया। इस वाक्य में कर्ता के बाद या के द्वारा का प्रयोग हुआ है। किसके? इस बाद से या के द्वारा का प्रयोग हुआ है। जैसे तुलसीदास द्वारा, ठीक है, नौकर से गिलास टूट गया, तो यहाँ पे बेटा कर्ता का संबंध किससे जुड़ा है? कर्ता से, कि नौकर से संबंध जुड़ रहा है। तो हमें से, या के द्वारा, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसमें कौन सा किस प्रकार का वाच्य होगा बेटा? वो कर्मवाच्य होगा। तो बस हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कर्मवाच्य में। उसमें कर्तावाच्य में कर्ता मैन प्रधान हो गया। अब देख लेते हैं हम और आगे। तो बेटा आगे हमारा है भाववाच्य, ठीक है ना। तो भाववाच्य के बारे में हम पढ़ लेंगे कि इस वाच्य में कर्ता तथा कर्म नहीं बल्कि भाव के बारे में, कि क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता,
उठना एक तरह से क्या है बेटा, ये भाव है। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। तो आपने इसमें कुछ उदाहरण इसके देखे। इस वाक्य में इस इस वाक्य के प्रयोग केवल कैसे होते हैं, नकारात्मक, मतलब नहीं का भावन में निकलता है। इस भाग में अकर्मक क्रिया होती है। भाई अकर्मक क्रिया क्या है, मतलब ये उठा ही नहीं जा रहा, अब इसमें क्रिया हो ही नहीं रही। भाई मरीज से उठा ही नहीं जा रहा, पहलवान से दौड़ा जाए, मतलब क्रिया हो नहीं रही। अब जैसे मोहन खेल रहा है, मरीज से उठा जा रहा है, तो ये इसमें तो क्रिया हो रही है, अब इसमें उठा ही नहीं जा रहा। तो ऐसे वाच्यों को हम किस प्रकार का कहेंगे, भाववाच्य। ओके बेटा। तो देखो यहाँ पे कोई, चलो अब सोया जाए, चलो अब सोया जाए। तो इसमें बेटा इस प्रकार का वाच्य किस प्रकार का होगा, भाववाच्य। तो बस आपको इतना पढ़ना है। अब चलते हैं हमारी वर्कशीट पे। ओके स्टूडेंट। तो जो हमें 5 उदाहरण, तो अब हमारी वर्कशीट को हम करते हैं कि चलो अब खेला जाए। तो आपको तुरंत ही पता लग जाएगा किस प्रकार का भाववाच्य का है। वह खाना खाकर चला गया, तो वह खाना खाकर चला गया, तो वह खाना खाकर चला गया। तो इसमें किस प्रकार का हो रहा है बेटा, ये एक तरह से हमारा क्रियावाच्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, क्रियावाच्य। तो हमें 3 प्रकार के ये दिए गए हैं। तो वह खाना खाना एक क्रिया हो रही है, खाकर चला जाना भी एक क्रिया हो रही है, वह इसमें हमारा करता है। तो इसमें किस प्रकार का होगा भाई, तो तीनों चीज़ें हमारी हो रही है, तो इसमें हमारा क्रियावाचक हो जाएगा। ओके। आगे हमारा है कि प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। अब आपको पता है द्वारा जिसमें आ गया तो वो किस प्रकार हमारा क्रमवाच्य। तो हमने पढ़ा कि से, या और द्वारा, ये शब्द अगर कहीं भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमें आंख बंद करके क्रमवाच्य लिख देना है। कथावाचक द्वारा गीता का रहस्य समझाया गया, तो ये भी हमारा क्रमवाच्य हो जाएगा। उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया, तो ये भी हमारा क्रमवाच्य हो जाएगा। ओके बेटा। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रमवाच्य का हमारा सीधा सा उदाहरण है बेटा, कि इसमें हमें वाच्य, अगर हमें सेंटेंस में कहीं ये तीनों चीज़ें दिख जाती हैं तो हमें आंख बंद करके क्या करना है बेटा, अच्छे से समझ के, आंख बंद करने का मतलब अच्छे से समझ के हमें उसमें क्रमवाच्य कर देना है। अब आप कर्म कर्ता के बारे में समझ गए, यहाँ पे कर्ता हो जाएगा कि कर्ता की प्रमुखता जहाँ पे है तो वहाँ पर हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य में आप समझ रहे हैं कि उसमें क्रिया क्या होगी, नहीं, कि मतलब उसमें क्रिया नकारात्मक के रूप में आएगी, तो वो हमारे सारे किस में हो जाएंगे बेटा, भाववाच्य में हो जाएंगे। ओके। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे इसे हिंदी की नोटबुक में नोट करें। और बेटा ये आपके 4 नंबर का मामला है। कितना नंबर का मामला है आपके, ये CBSE परीक्षा में बेटा 4 नंबर के आते हैं। तो आप सब इस वीडियो को अच्छे से देखें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए फॉरवर्ड करें। ओके बेटा। तो आप सब इसे अच्छे से समझें, तीनों ही वाच्य के भेदों को अच्छे से समझें कि कौन से सेंटेंस में किस प्रकार का प्रयोग करना है हमें और किसको हमें किस में बदलना है। बाकी अगली जो वीडियो आएगी तो और उसमें अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा बाकी उदाहरणों के साथ। और भी उदाहरण आप घर पे बैठ के बेटा इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।